नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 32वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछले सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सारे सेशंस आप बना लीजिए। चलिए इस सेशन के पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। किसी कूट भाषा में RFISK को लिखा जाता है 315 और DOUBLE को लिखा जाता है 354। उसी कूट भाषा में TENT टेंट को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न है आपका। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपके पास देता है, जब आपका अल्फ़ाबेट से नंबर में बना हो कोडिंग, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी कोडिंग लिख लेंगे 18, 6, 9, 19 और 11। अब इन कोडिंगों को ऐड करके कोई कॉमन नंबर से गुणा करके ये नंबर बनता है, या जितने लेटर यहाँ पे आपके होते हैं उन्हीं से गुणा कर देता है। तो चलिए पहले लॉजिक पकड़ने का प्रयास करते हैं। देखें तो ये हो जाएगा 18 + 6 + 9 + 19 + 11। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 63। और 63 में पहले हम देखते हैं कितने नंबर है यहाँ पे, 5। तो 5 का गुणा करते हैं तो हो जाता है आपका 3 × 5 = 15, 3 × 3 × 15 और 1 और 5 × 6 = 30, 31। यानी ये आपका बिल्कुल सही लॉजिक बन रहा है। अब दूसरे में वेरीफाई कर जाए तो हम आंसर बना देंगे। इसकी कोडिंग होती 4, इसकी होती 15, इसकी 21, इसकी आपकी 2, 12 और 5। जोड़ते हैं 4 + 15 + 21 + 2 + 12 + 5। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम लोग, 3, 3, 6 से, यानी ऐड करके 6 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या 354 बन जाता है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो दोस्तों बन जाएगा आपका 59 × 6 करेंगे तो बन जाएगा आपका 354। बिल्कुल सही लॉजिक है इसका मतलब। अब हम लोग को करना क्या है, इनको ऐड करना है 20 + 5 + 14 + 20। ऐड करेंगे तो कि फिर कितना हो जाएगा आपका 59। ये भी हो जाएगा 59 इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे। जब इसको 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 236 हो जाएगा। तो दिया गया ऑप्शन में आप क्या करेंगे, 236 का चुनाव करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छे प्रश्न हैं, इस तरीके के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। प्रश्न में आपसे कहा गया है, कथन निष्कर्ष का है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, सभी पक्षी जंतु हैं, सभी पक्षी जंतु हैं। निष्कर्ष देखिए आपके 2 या 3 या जितने भी निष्कर्ष होते हैं, हमें उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर इसका उत्तर का चुनाव करना होगा। कहा गया आपका कुछ जंतु कौवा हैं, कुछ जंतु कौवा हैं, कुछ जंतु पक्षी हैं, कुछ जंतु पक्षी हैं, फिर कहा गया आपका कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। आइए इसका चुनाव करते हैं, सही निष्कर्ष कौन सा है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। कोई भी कौवा क्या है आपका, पक्षी नहीं है, तो पक्षी यहाँ, कौवा यहाँ पे। सभी पक्षी क्या हैं, जंतु हैं, तो जंतु बाहर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे कौवे के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये आपका कौवा बन जाएगा और ये आपका जंतु हो जाएगा और ये आपका पक्षी। जो दोनों डायग्राम में सही वही सही होगा। कहा गया कुछ जंतु कौवा है, यहाँ से हो रहा है यहाँ से नहीं, इसका मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ जंतु पक्षी हैं, कुछ जंतु देखिए पक्षी बिल्कुल सही है, कुछ जंतु पक्षी के भाग पे हैं, ये सत्य है। कोई भी जंतु कौवा नहीं है। अब देखिए यहाँ से है और यहाँ से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में या की कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे में ऑप्शन आपका जो दिया होगा उसका चुनाव करेंगे आप। लिखा होगा वहाँ पे निष्कर्ष दूसरा और पहले या तीसरे में से कोई निकलते हैं, पहले या तीसरे में से कोई निकलते हैं, ये वाला आंसर आपका सत्य होगा। सेकंड वाला बिल्कुल सत्य है। पहले और तीसरे वाले में पॉसिबिलिटी है, या तो पहला सत्य होगा या तो तीसरा सत्य होगा। अच्छे प्रश्न हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अब, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो सेशंस बनाए हैं वो सेशंस बहुत ही ईजी था। अब थोड़ा थोड़ा सेशन को बढ़ाया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न कहा गया आपसे, सांप सरीसृप जहरीले के बीच, सरीसृप जहरीले के बीच सही संबंध दर्शाने वाले वेन आरेख को चुनें, वेन आरेख को चुनें। आइए ऑप्शंस पहला देखें। पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से बना है, सेकंड ऑप्शन आपका कुछ इस तरीके से बना है, थर्ड जो है और फोर्थ जो है ऐसा बना है। चलिए, तो ऐसे में आपको कैसा चुनाव करना होता है, देखिए हमने कहा था जब कोई भाग हो, भाग का उसका क्या हो, समूह, समूह का भाग हो, तो सरीसृप क्या है, सांप का भाग है। इसका मतलब आप बाहर वाले को क्या करेंगे, सरीसृप बना दीजिए और उसके अंदर क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, जहरीले के बारे में बात करते हैं, तो इसको बना दीजिए जहरीले। उसका रीज़न है कि सभी सांप तो जहरीले नहीं होते हैं, कुछ विदाउट जहरीले भी होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे। और हर चीज़ जो जहरीली होती है वो सरीसृप के अंतर्गत नहीं आती, उसके बाद भी बहुत जहरीली वस्तुएं होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर सेकंड वाले का चुनाव करेंगे आप इसमें, ये बिल्कुल सही डायग्राम होगा जो कहे हुए स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक व्यक्ति को ओर इशारा करते हुए, ब्लड रिलेशन का है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राघवी ने कहा वह मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है। उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है।
चलिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हैं तो डायग्राम बनाते हैं। व्यक्ति की तरफ इशारा करता हुआ कौन कहती है? राघवी कह रही है। क्या? वह मेरे पिता की माँ मतलब उसकी दादी। इकलौती बेटी मतलब कि संतान बेटी में एक ही है, लेकिन पुत्र इसका हो सकता है। इकलौती बेटी मतलब इसकी क्या हो जाएगी? ये बुआ का इकलौता भाई मतलब ये जो व्यक्ति है वही क्या है? इसका पिता होगा, भाई है। उस व्यक्ति का राघवी से क्या संबंध है? तो ये राघवी का क्या होगा? पिता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पिता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जितने भी आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न हैं उनमें डायग्राम बहुत सटीक तरीका है आंसर फाइंड करने का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डायरेक्शन टेक्स्ट का। कहा गया आपका अरुण पश्चिम से पूरब की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में है? आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पश्चिम से पूरब की तरफ कितना? 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़ता है यानी ऊपर मुड़ता है और कितना? 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता और कितना? 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में? शुरुआती बिंदु ये है और वो है कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ये दिशा आपको बतानी, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, तो हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूरब। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूरब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।